जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट पर क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और पीछे की क्लास जो आप लोगों ने देखी थी जिसमें श्रृंखला जिसमें आप लोगों को पहले डाइस पढ़ा दिया गया था और उसके बाद में काउंटिंग फिगर और काउंटिंग फिगर के बाद में रैंकिंग आपको कंप्लीट करा दिया गया था और उसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं। बेटा यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास नहीं मिलेगी, ये बार बार आपको बताया जा रहा है। ऑनलाइन कोर्स आप ले लोगे तो उसमें आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी और पूरी क्लास मिलती रहेगी। ऑनलाइन की फीस जो मंथली है वो मात्र 200 रुपये है और अगर एक बार में पूरे कोर्स के लिए आप करोगे तो केवल 700 है, जो आपके 6 महीने की फीस होगी। ठीक है बच्चा लोग, चलते हैं। इसके लिए लगातार आप जुड़ते जाएं। बाकी ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन अगर आप बैच लेना चाहते हो तो बर्रा और रामा देवी दोनों जगह आप संपर्क कर सकते हो और दोनों जगह आप पढ़ सकते हो। चल रहा था, आज से स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे पहले टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें जीएस और हिंदी के आधारित क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आराम से देखते चलिए ध्यान से। सबसे पहले दिया गया कि इन चारों में से प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से बाकी विकल्पों में से एक अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है, विषम है, ऐसा शब्द मिल सकता है। उनमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे दिया गया पेड़, टहनी, पत्ते और जड़। प्यारे बच्चों आराम से समझिएगा ध्यान से, इसमें आंसर हो जाएगा पेड़। पेड़ ही क्यों होगा? क्योंकि पेड़ में ही टहनी होती है, पेड़ में ही पत्ते होते हैं और पेड़ में ही प्यारे बच्चों क्या होता है? जड़ होता है। तो बड़े आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे चलते हैं। फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लैंड है और संस्कृत है। बेटा यहाँ पे आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड इसलिए होगा कि इंग्लैंड जो है ये देश का नाम है, फ्रेंच भाषा है, जर्मन भी भाषा है और संस्कृत भी भाषा दिया गया है। 3 भाषाएं दी गई हैं और एक क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? देश का नाम है, इसलिए आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टका, पैसा, रियाल और ग्राम। बेटा यहाँ पे ग्राम आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। ग्राम ही क्यों होगा? क्योंकि ग्राम वजन का मात्रा है, टका मुद्रा है, पैसा भी मुद्रा होती है और रियाल भी मुद्रा होती है। ठीक है, तो इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत। बेटा डॉक्टर कोई व्यक्ति होगा, रोगी कोई व्यक्ति होगा, नाई भी कोई व्यक्ति होगा, लेकिन हजामत जो है ये क्रिया है। हजामत का मतलब होता है बाल कटवाना, तो हजामत है व्यक्तियों से बिल्कुल अलग। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हजामत। जबकि आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेब है, केला है, अंगूर है और गाजर। तो इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा गाजर। गाजर क्यों होगा? तो आपको ये समझना है कि सेब जो है वो फल होता है, केला जो है वो फल होता है, अंगूर भी फल होता है, लेकिन यहाँ पे एक दिया गया है गाजर। गाजर फल नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये सब्जी होती है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गाजर। अगर कोई बच्चा क्लास में पहली बार आया हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगातार आपको क्लासेस मिलती जाएंगी। अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए पूरी या ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आप दोनों के लिए संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए ध्यान से। गाय, जानवर, जिब्रा, लोमड़ी। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कोर्स लिए हैं उनको लगातार क्लास मिल रही थी, ऐसा नहीं कि बीच में रुका हुआ था। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं लेते हैं, रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं, उनके लिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बाकी सारी क्लासें चल रही। कुछ लोग सोच रहे होंगे आज 1 हफ्ते के बाद क्लास मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर क्लासें चल रही हैं, बस जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। गाय, जानवर, जिब्रा, लोमड़ी, इनमें से डिफरेंट क्या है? बेटा इसका डिफरेंस हो जाएगा जानवर। जानवर के अंतर्गत गाय भी आ जाता है, जानवर में ही जिब्रा भी आ जाता है और जानवर में ही क्या हो जाता है? लोमड़ी भी आ जाता है। आगे दिया गया तलवार, भाला, चाकू और बंदूक। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंदूक, क्योंकि बाकी सारी चीजें अपने हाथ में ही लेके लड़ा जाता है। तलवार हाथ में लेकर के, भाला भी हाथ में लेके, चाकू भी हाथ में लेके, लेकिन बंदूक से गोली चलती है और वो दूर जा करके मार करके आती है। तो बंदूक तो हाथ में रहता है लेकिन गोली जाके दूर मार करके आती है ना बेटा। आगे दिया गया है कालीन है, रजाई है, सॉल है और कंबल। अगर आपको इस प्रश्न को करना है तो बेटा पहले समझना चाहिए कि कंबल जो होता है ये ओढ़ा जाता है, साल भी ओढ़ी जाती है, रजाई भी ओढ़ी जाती है, लेकिन कालीन भैया जो है ये बिछाए जाते हैं, है ना। और कालीन की बात करते हैं तो भदोही बड़ा फेमस है रेड कारपेट के नाम से।
अच्छा, रेड कारपेट क्यों कहा जाता है? अगर किसी बच्चे को पता हो तो भदोही के कालीन को बोला जाता है रेड कारपेट। और क्यों कहा जाता है, अगर ये आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम, सीता, सरिता और गीता, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, विषम कौन सा है, ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा राम। राम क्यों होगा? क्योंकि सीता, सरिता, गीता तीन के तीनों फीमेल हैं और राम जो है वो पुरुष दिया गया। तो इन चारों में अगर डिफरेंट आपसे पूछा जाए तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा राम। बर्फ, पानी, दूध और भाप, इन चारों में से कौन सा विषम है? बर्फ, पानी, दूध और भाप। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर दूध हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे भाप या बर्फ लगा सकते हैं, बाकी सब पानी के अपरूपक हैं, पानी के ही हैं, बर्फ भी, पानी भी और भाप भी। लेकिन जो दूध है बेटा ये पानी का अपरूपक नहीं है, मतलब पानी से नहीं बना हुआ है, इसलिए आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूध। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद और चेन्नई। अगर आप इस प्रश्न की तरफ चलते हो तो लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद और चेन्नई की बात करते हैं। लखनऊ राजधानी है, कोचीन, हैदराबाद और चेन्नई, चेन्नई भी राजधानी है। तो बचा कोचीन और हैदराबाद। अगर कोचीन और हैदराबाद में देखोगे बेटा तो कोचीन कहीं की राजधानी नहीं है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोचीन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा भाषण। भाषण क्यों होगा? क्योंकि भाषण में अक्षर शब्द से भी बनता है, शब्द से भी बनता है, वाक्य से भी, इन सबसे मिलकर के क्या बनता है? भाषण। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और भारत। इस प्रश्न में कई बार बच्चे गलतियां कर सकते हैं। एशिया महाद्वीप है, अमेरिका भी महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? भारत। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भारत। क्लियर होना चाहिए, बड़े आराम से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। ये क्वेश्चंस बेटा आपके एसएससी जीडी जिनके पेपर चल रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो बच्चे पेपर दे के आए हैं, इसीलिए इस टॉपिक को सबसे पहले आपको पढ़ा दिया जा रहा है, जो भी एसएससी जीडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाक से इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्वेश्चन अगर आपके एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ है तो इसे देख करके जाएं, 1 सेकेंड में 1 नंबर आप बढ़ा करके आओगे, ये वादा है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। प्याज, आलू, लहसुन और टमाटर। बेटा प्याज, आलू, लहसुन की बात करते हैं तो ये प्याज, आलू और लहसुन तीनों जमीन के नीचे, टमाटर जमीन के ऊपर होता है। यहाँ पे आपको ये लग सकता था कि मसाले, तो बेटा अगर प्याज और लहसुन देखोगे तो ये दोनों मसाले हैं, तो भी आप नहीं कर पाओगे, तो आपका आंसर यहाँ पे टमाटर ही होगा, जो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं लोहा, पारा, सोना और चांदी। लोहा, पारा, सोना और चांदी में प्यारे बच्चों कौन सा आपके इस प्रश्न का आंसर होगा? इसे देखिए पहले समझिए। तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा पारा। पारा ही क्यों होगा? क्योंकि पारा इकलौता ऐसा एलिमेंट है, ऐसी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर में क्या रहता है? लिक्विड के रूप में रहता है। बाकी सारे के सारे हैं तो मेटल से, धातु ही हैं, लेकिन सब ठोस रूप में होते हैं, इसलिए कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिलता है तो पारा उसका प्रश्न का आंसर होगा। आगे और भी ऐसे इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिल्कुल देखो तुरंत दिया गया है, ये आपके बैक ईयर के एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है जो आपके पूछा गया था। पारा है, लोहा है, हीरा है, सोना। पारा, लोहा, हीरा, सोना, अगर इनमें से देखा जाए कौन सा डिफरेंट है तो बेटा पारा अगर आप कर दोगे तो गलत हो जाए, क्योंकि पारा जो है वो धातु है, लोहा धातु है, सोना धातु है, लेकिन हीरा कोई धातु नहीं है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा कार्बन का अपरूपक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और लास्ट ईयर ये क्वेश्चंस दिया गया था एसएससी जीडी का, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन। बॉल पेन से लिखा जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है और कॉपी पर लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कॉपी, और अगर आपने कॉपी किया है तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का आंसर है। आगे दिया गया झोपड़ी है, घर है, दफ्तर है और बंगला। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ी सी स्पीड से भी हम करा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। झोपड़ी, घर, दफ्तर और बंगला। प्यारे बच्चों ऐसे समझिए ध्यान से, अगर आप रहते हो तो गरीब हो तो झोपड़ी में रहोगे, अच्छे नॉर्मल परिवार से हो तो घर में रहोगे, और अच्छे परिवार से हो तो बंगले में रहोगे, लेकिन दफ्तर ऑफिस में आप सब लोग काम करने ही जाते हो, मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑफिस।
दफ्तर। क्लियर हो चुका होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में नंबर प्यारा है और नंबर ज्यादा लाने हैं तो निश्चित रूप से हम कंपटीशन बढ़ा के मानेंगे। आपका कंपटीशन बढ़ेगा जितने बच्चे पढ़ेंगे। आगे हरियाणा, बिहार, सिक्किम, भूटान। बेटा बड़े आराम से इन प्रश्नों को देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्यारे बच्चों भूटान है। भूटान इसलिए है क्योंकि हरियाणा भारत का राज्य है, बिहार भी भारत का राज्य है, सिक्किम भी भारत का राज्य है, लेकिन यहां पे दिया गया है भूटान। भूटान भारत का राज्य नहीं है, भारत का पड़ोसी देश है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भूटान। बड़े आराम से आपने समझ लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाउंड, रुपया, सिक्का, रूबल। बेटा यहां पे मुद्राएं हैं। पाउंड मुद्रा होती है, रुपया भी मुद्रा है, रूबल भी बेटा सिक्का फॉर्मेट है। नोट भी हो सकता है, सिक्का भी हो सकता है। नोट में रूबल भी हो सकता है, सिक्का भी हो सकता है। रुपया भी सिक्के के रूप में भी हो सकता है, नोट के रूप में भी हो सकता है। और पाउंड भी सिक्के के रूप में भी हो सकता है, नोट के रूप में हो सकता है। मतलब ये फॉर्मेट है, ये मीडियम है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा सी। प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आराम से समझिए प्रश्न में क्या दिया गया है। हैदराबाद, मैसूर, पटना, लखनऊ, इन चारों में डिफरेंट क्या है? तो आपको जैसे ही देखोगे हैदराबाद, मैसूर, पटना और लखनऊ, तो बेटा हैदराबाद भी राजधानी, पटना भी राजधानी, लखनऊ भी राजधानी, लेकिन मैसूर कहीं की राजधानी नहीं है। आपके इतिहास काल के समय राजधानी हुआ करती थी। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकंड। कलाकार, चित्रकार, लेखक और कुम्हार। भैया आपके अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एसएससी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ये कई बार रिपीटेड है, तो आप भी देख के जाना अगर एसएससी जीडी का पेपर लगा है तो आपका, है ना। कलाकार, चित्रकार, लेखक और कुम्हार। बेटा कोई कलाकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चित्रकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेखक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कुम्हार यहाँ पे जाति दिया गया है, कास्ट दिया गया है, न कि गुण दिया गया है। चित्रकार गुण है, कलाकार गुण है, लेखक गुण है, कुम्हार होना गुण नहीं है, ये कास्ट है किसी का। तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कुम्हार। और बड़े आसानी से आपने इन प्रश्नों को कर लिया होगा हल। मछली, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, अपने आप से पहले समझ लेना। अगर आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कई बार तो आप ये किया करो कि पेन उठा लिया करिए, आप पहले अपने क्वेश्चन हमारे बताने से पहले आप आंसर सॉल्व कर लिया करिए। सही है तो आप काउंट करें, गलत है तो काउंट करें। आज 50 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। आज के क्लास में 50 क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, और इन 50 में से कितने आपके सही होंगे ये आपको कमेंट करके बताना है नीचे, ठीक है। तो बेटा सांप जो है उभयचर है, जल थल दोनों में रहता है। मगरमच्छ भी रही है और घड़ियाल भी यही है। तो बेटा यहां पे आंसर होगा मछली केवल जल में रहती है, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। तो मछली केवल जल में रहती है, बाकी जल और स्थल दोनों में रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा मछली, न कि कुछ और। अगले क्वेश्चंस में आते हैं 24 नंबर। आंख, कान, जीभ, बोलना। आंख, कान, जीभ, बोलने में अगर हम देखते हैं कौन सा आंसर होता है, बेटा आंख शरीर का अंग है, कान शरीर का अंग है, जीभ शरीर का अंग है, लेकिन बोलना क्रिया है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोलना, जो आपके क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। आगे रेखा, बिंदु, वृत्त और त्रिभुज। तो रेखा एक आकृति बनती है, त्रिभुज में भी एक आकृति बनती है, वृत्त में भी एक आकृति, और बिंदु में न लंबाई हो न चौड़ाई हो। ऐसे कोई आकृति जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो वो बिंदु कहलाती है, मतलब जिसकी कोई आकृति ही नहीं होती है। इसलिए आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिंदु हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये आपके बैक ईयर के क्वेश्चन से एसएससी के पहले के। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको और ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी देखते चलें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। पेड़, तना, फूल और पत्ती। पेड़, तना, फूल और पत्ती में बेटा पेड़ में तना भी होता है, पेड़ में फूल भी होता है और पेड़ में पत्ती भी होता है, मतलब पेड़ ही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो प्यारे बच्चों यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। झाड़ी, पौधा, पत्ती, लता। बेटा पत्ती आपके इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि पत्ती झाड़ी में भी होगा, पत्ती पौधे में भी होगा और पत्ती लता में भी होगा। जो सबसे डिफरेंट है, जो सबसे विषम है, उसी को हमें देखना है। कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, जयपुर। प्यारे बच्चों आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है, आंसर है जयपुर। क्यों है ये आपको बताना है, तो सिंपल सी चीज है, समुद्र के किनारे जयपुर नहीं बसा है। आप देखोगे तो बेटा मुंबई
समुद्र के किनारे है, ये समुद्र है हिंद महासागर, समुद्र के किनारे है कलकत्ता भी समुद्र के किनारे है, यहाँ पे मुंबई भी समुद्र के किनारे है, चेन्नई भी समुद्र के किनारे है, लेकिन जयपुर जो है वो राजस्थान में यहाँ पे है, जो किसी भी समुद्र के किनारे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है, आप देख करके जाना, निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट। कार, रिक्शा, स्कूटर और बस। तो बेटा रिक्शा जो है ये न मान लेना, आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे चलते हैं, रिक्शा बिना पेट्रोल के चलता है, जो पैर से चलता है उसे रिक्शा कहा जाता है। बाकी कार, स्कूटर, बस ये सारे के सारे ईंधन से चलते हैं, इसलिए ये सब आंसर न होकर के रिक्शा हो जाए। क्लियर प्यारे बच्चों। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, दूल्हा, भाई, पिता और दुल्हन। तो बेटा आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दुल्हन, क्योंकि दुल्हन महिला है, बाकी पिता, भाई और दूल्हा क्या है, पुरुष है। बिल्कुल बेटा तुम भी पुरुष हो, हमने देख लिया आपके कमेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए बेटा ध्यान से। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैलीलियो, आइंस्टीन, कालिदास, रमन। तो गैलीलियो तो भैया सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं, आइंस्टीन E बराबर mc², द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की खोज करने वाले। रमन की बात करते हैं, रमन इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले फिजिक्स के लिए अगर किसी भारतीय को दिया गया है नोबेल प्राइज तो इन्हीं को दिया गया है। तो यहां तीनों में एक कवि महोदय दिए गए हैं, कालिदास जी, जो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कालिदास। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको समझ में आना चाहिए। आगे दिया गया आंख, कान, नाक और दिल। तो बेटा आंख, नाक, कान यही सबसे अलग है, इन सबसे अलग जो दिया गया है वो दिल है, क्योंकि ये शरीर के अंदर, बाकी सब शरीर के बाहर। बाकी ये सेंसरी ऑर्गन्स में आते हैं, ये नहीं आता है। तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, बस आपको करना है साहस, शत्रु, डर और प्रेम। भैया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शत्रु। शत्रु ही क्यों होगा बेटा, साहस आपके मन में होता है, मनोभाव है, भाव संज्ञा याद करिए। डर आपके अंदर होता है, प्रेम भी आपके अंदर है, शत्रु आपके बाहर खड़ा हो जाता है। ये आपके लिए दिया गया है। तो शत्रु कोई व्यक्ति हो सकता है ना। तो आगे आपके लिए दिया गया माता, बच्चा, चाचा और भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, माता, बच्चा, चाचा और भाई। तो बेटा यहाँ पे आंसर जो है वो बच्चा है। बच्चा ही क्यों है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये आयोग के अच्छे क्वेश्चनों में से हैं। बच्चा वो होता है जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। छोटा बच्चा लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे जो दिया गया माता, उसका जेंडर क्लियर, चाचा का जेंडर क्लियर, भाई का जेंडर क्लियर, लेकिन जिसका जेंडर क्लियर नहीं है वो बच्चा। लंबा, छोटा, मोटा, आकार। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आकार, चूंकि कोई भी व्यक्ति लंबा है तो लंबा उसका आकार है, छोटा है तो वो उसका आकार है, मोटा है आकार है, पतला है आकार है। तो ये आकार के लिए दिया गया है। तो बड़े आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा हाँ, हमने क्वेश्चंस पे थोड़ी सी स्पीड भी बना के रखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छे बच्चे जो हैं वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बाकी अच्छे बच्चे मंजन करते हैं, आपको तो मालूम ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दूध, दही, मक्खन और डालडा। भैया डालडा आपके इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि बाकी सब प्राकृतिक है, ये आर्टिफिशियल है। डालडा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, और फैक्ट्रियों में जब बनाया जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ठीक, आगे दिया गया कछुआ, बतख, सांप और व्हेल। कछुआ, बतख, सांप और व्हेल की बात करते हैं तो बेटा व्हेल आंसर होगा। व्हेल क्यों होगा, क्योंकि ये केवल जल में रहता है। सांप जो है जल स्थल दोनों में रहता है, बतख के साथ में भी सेम है और कछुए के साथ में भी सेम है। तो आंसर क्या होगा, व्हेल। आगे कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू और हथौड़ा। तो बेटा हथौड़े ही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हथौड़ा ही क्यों होगा, ऐसे समझना। चाकू से काटा जाता है, तलवार से काटा जाता है, चाकू से और कुल्हाड़ी से भी काटा जाता है, लेकिन हथौड़ा जो दिया, हथौड़ा से कूटा जाता है, पीटा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हथौड़ा। आगे चाचा, भाई, भतीजा और चचेरा। भैया चचेरा शब्द ही होता है, चचेरा का मतलब होता है जो सगा न हो। बाकी सब चाचा, भतीजा, भाई, ये सबके साथ चचेरा भाई, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा सब एक साथ में आ जाते हैं, जो अलग हो जाते हैं। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चचेरा, है ना। सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना। बेटा ऐसे देखना, तैरना जब आप चाहोगे तब तैरोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं तैरोगे। चलने के लिए भी जब मन करे चलो, जब मन करे रुक जाओ। दौड़ना अगर मन करे दौड़ो, ना मन करे ना दौड़ो। लेकिन सुनना, आप सुनने लगते हो, क्या कर रहे हो, सुनना। ये अनैच्छिक क्रिया है,
ये इच्छा होगी तो करेगी, इच्छा होगी तो करोगे, इच्छा होगी तो करो, लेकिन ये अनैच्छिक, अगर आपकी इच्छा न हो तब भी आप कर सकते हो ऐसा काम, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चौथा। 40। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। आगे देखिए ध्यान से। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए गए हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, आराम से समझते चलिए ध्यान से। देखिए बेटा, हथौड़ा, सुई, पिन, किल। देखो सुई चुभती है, पिन चुभाया जाता है, किल भी गाड़ा जाता है, लेकिन हथौड़ा से कूटा जाता है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हथौड़ा। अच्छे प्रश्न है प्यारे बच्चों। आगे, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, जुगियार। गिब्बन जो है गोरिल्ला की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति होती है, चिंपैंजी भी, गोरिल्ला भी, लेकिन जगुआर जो है टाइगर की प्रजाति होती है, तो जगुआर आपके इस प्रश्न का आंसर है। ठीक प्यारे बच्चों। गाजर, अमरूद, टमाटर, मटर। तो बेटा गाजर जो है वो सब्जी है, टमाटर सब्जी है, मटर सब्जी है, अमरूद जो है फल है, तो आपके 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर का अमरूद हुआ। पाठक, लेखक, रिपोर्टर, प्रकाशक। बेटा लेखक अपना काम करता है, रिपोर्टर अपना काम करता है, प्रकाशक अपना काम करता है, लेकिन पाठक इन सबका काम करता है। भाई कहने का मतलब जो वो पढ़ता है ना, तो इन सबके लिए पढ़ता है और अपने लिए तो पढ़ता है, जैसे तुम लोग हो ना। लेकिन अगर तुम पढ़ते हो, जैसे मान के चलिए अगर YouTube से देख रहे हो तो आप अपना काम तो कर ही रहे हो, लेकिन मेरा काम अपने आप करते जा रहे हो, जितना देखोगे व्यूज बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है आपके इस प्रश्न का आंसर पाठक। कूदना, दौड़ना, व्यायाम करना, घूमना। बेटा व्यायाम आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यायाम में घूमना भी होता है, दौड़ना भी होता है, कूदना भी होता है। तो 45 तक क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, बिल्कुल लाइक कमेंट करने में बिल्कुल न भूलें, और बिल्कुल बताएं भी नीचे करके, है ना। आगे दिया गया, माता, मित्र, बहन और पिताजी। भैया मित्र सगा नहीं होता, लेकिन सबसे अच्छा हो सकता है आपके लिए, तो बाकी माता, बहन और पिताजी सगे होते। कैलेंडर में ही वर्ष भी देखा जाता है, तारीख भी देखा जाता है, महीना भी देखा जाता है, तो कैलेंडर आंसर से। सूत, ऊन, जूट और नायलॉन। बेटा नायलॉन प्राकृतिक नहीं होता है, मतलब आर्टिफिशियल होता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। बाकी सूत, ऊन और जूट कहां पे पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। राजा, रानी, साधु, मंत्री। बेटा साधु आंसर हो जाएगा। साधु राजनीति से जुड़ा नहीं होता है, बाकी सब राजतंत्र से जुड़े हुए हैं। और बाघ, गाय, चीता और तेंदुआ में गाय आंसर है। गाय ही क्यों है प्यारे बच्चों, क्योंकि गाय जो है शाकाहारी है, बाकी सब मांसाहारी। गाय पालतू है, बाकी सब पालतू नहीं है। तो बड़े आसानी से आपने इन प्रश्नों को कर लिया। हमने बताया था 50 क्वेश्चन कराएंगे, अगली क्लास में इसी टाइप के 50 और क्वेश्चंस करा देंगे, फिर और टाइप के आपको कराएंगे। प्यारे बच्चों जिन्हें भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स लेना है वो ले सकते हैं यूट्यूब पर। बाकी आप लोगों को मिलते हैं, अच्छा अलग से वो संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप लगातार पढ़ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ऑल द बेस्ट।